हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीश आईएएस विथ टैगलाइन डिटर्मिनेशन डेडिकेशन डेस्टिनेशन। दोस्तों, अपने पिछले लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट स्पीशीज़ कुछ डिस्कस की थी यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए। और कोशिश करूँगा मैं दोस्तों कि वक्त रहते मैं आपको दो दो तीन तीन दिन के अंदर मैक्सिमम डाटा स्पीशीज़ और इन्वायरमेंट स्पीशीज़ हम डिस्कस कर लें, ताकि हमें कोई आसानी रहे अपने एग्ज़ाम में। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये पहली अपनी है इंडियन ब्लैक हनी। ये दोस्तों बस हमने डिस्कस करनी है दोस्तों। पढ़ा तो आपने भी है, मैंने भी, सबने पढ़ा हुआ है। बस हमने देखना है कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो दोस्तों, ये वेस्टर्न घाट में 200 साल बाद मिली है। इसी कैटेगरी को कोई नहीं, जो है एपिस करिंजोडियन, जिन्हें इंडियन ब्लैक हनी भी कहा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए दोस्तों। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिफरेंशिएट, वो मुझे उम्मीद है आप सबको पता होंगे, क्योंकि ये जब हम इन्वायरमेंट की बुक खोलते हैं तभी कुछ शुरुआती चैप्टर में से ही हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट कहाँ तक फैला हुआ है, ईस्टर्न घाट कहाँ तक फैला हुआ है, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से दोबारा से रीड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ भूलते हैं, फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हनी बी है, जो ये एपिस करिंजोडियन है, इनकी इसी तरह की एक नस्ल 200 साल बाद मिली है वेस्टर्न घाट में। तो दोस्तों, मैंने कुछ ये डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ हनी बी के ये लगाए हैं यहाँ पर। अरुण कुमार का पेपर है कानपुर से। तो क्या होता है कि कभी कभी यूपीएससी 4-5 नाम दे के पूछ देती है, बताओ ये स्पीशीज़ कौन सी है, ये स्पीशीज़ कौन सी है। तो इस करके मैंने ये इन पर नज़र डाली हुई है अपनी। तो जैसे ह्यूमन बीइंग का होमो सैपियंस है, वैसे एपिस वर्ड के आगे लगा हुआ है लिटिल बी का एपिस फ्लोरिया। ओके, ये सब आप देख सकते हैं। रोकी बी का एपिस डोर्साटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th इस कैटेगरी, इंडियन ब्लैक हनी एपिस करिंजोडियन। ओके, डिस्कस क्या सर, बस नज़र है थोड़ी सी। तो जो एपिस करिंजोडियन है, ये कहाँ से इवॉल्व हुई है, एपिस सेराना मॉर्फोटाइप्स। और जो इसका शहद है वो काफ़ी गाढ़ा, थिकर, हायर डेंसिटी कह सकते हैं हम, जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, जिससे इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, हनी प्रोडक्शन की। तो दोस्तों, ये यूपीएससी पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल वैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, तो लोगों का इसकी तरफ काफ़ी ध्यान गया होगा कि शहद को बढ़ावा देते हैं। और ये सेंट्रल वेस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट है, कहाँ से कहाँ फैला होता है, महाराष्ट्र से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है, नीलगिरी टू दी साउथर्न वेस्टर्न घाट। तो ये सब वही स्टेट दे दिए, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु सेंट्रल वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। ठीक है, बट वेस्टर्न घाट कहाँ तक है, महाराष्ट्र तक है। ओके, IUCN रेड लिस्ट नियर थ्रेटेंड, जो इसकी IUCN रेड लिस्ट है, नियर थ्रेटेंड है। दोस्तों, ब्लैक हनी सेंट्रल वेस्टर्न घाट में है और नीलगिरी टू दी साउथर्न वेस्टर्न घाट। ओके, तो अगला अपनी है स्पीशीज़ स्नो लियोपार्ड। ये अक्सर न्यूज़ में रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हर कोई इसके बारे में जानता होगा। एक बार फिर से हम नज़र डाल लेते हैं। तो ये माउंटेनियस रीजन में मैक्सिमम पाया जाता है, और इंडिया में भी माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है। सबसे पहले इंडिया डिस्कस करते हैं, जैसे वेस्टर्न हिमालय लाइक जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश, और उधर ईस्टर्न हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, ये सब। और सेंट्रल एशिया में और साउथर्न एशिया में लाइक तिब्बत, चाइना, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब रीजन में। और इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल, और साइट्स का है अपेंडिक्स 1। ये जस्ट नज़र डाल लीजिए, नहीं याद है तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बस। और शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो हाईएस्ट डेंसिटी, मतलब कि जो इसका मेन एरिया है, हेमिस नेशनल पार्क जो है, जो मेनली पाया जाता है लेह लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड इन लेह लद्दाख। हलारी डोंकी, ये रिसेंटली न्यूज़ में था अपने प्रोडक्शन, दूध मिल्क प्रोडक्शन की वजह से। तो एनिमल फेयर हुआ, जहाँ एनिमल मेला लगा
पशु मेला लगा, जहाँ पर बेस्ट ऑफ हलारी डोंकी गोट्स कहामी, मतलब बकरियाँ कहामी नाम की, और काफ़ी जो भागरी ब्रीड्स थी, मतलब ये भी बकरी की नस्ल है, वहाँ ऑर्गेनाइज़ की। उस मेले में डिस्प्ले किया इनकी मिल्क प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर हम ये इस टाइम हलारी डोंकी, ये इस गधे के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इसके दूध पर एम्फेसाइज मतलब प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया गया था, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है इनके बारे में, बस ये कहा जाता है सेमी एरिड, मतलब ये ना ज़्यादा हरियाली ना ज़्यादा रेगिस्तान लैंडस्केप में स्टेट ऑफ गुजरात, बस इतना सा याद रखना हमने, सेमी एरिड लैंडस्केप स्टेट ऑफ गुजरात। और ये किस कम्युनिटी के हैं? भारवाड़ और रबारी पेस्टरलिस्ट द खुम्बर कम्युनिटी। पेस्टरलिस्ट मतलब कि बंजारे, पेस्टरलिस्ट, तो ये जो कम्युनिटी हैं इनमें पाए जाते हैं भरवाड़, रबारी और खुम्बर कम्युनिटी। और IUCN स्टेटस इंडेंजर। अगली स्लाइड अपनी है चीता। ये भी हमेशा अक्सर न्यूज़ में रहता है, और अपने सब जानते हैं कि एशिया के तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और इंडिया में तो ख़त्म ही हो चुके हैं। अब दोबारा से जो लार्ज कार्निवर, यही मैंने लिखा हुआ है कि बिल्कुल वाइप्ड आउट फ्रॉम द इंडिया। और इसी चलते हुए हमारे इंडिया में सरकार की काफ़ी मेहनत से अफ्रीका से कुछ चीते रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं कुन्नू नेशनल पार्क में। और ये कहाँ से आए गए थे? नमीबिया और साउथ अफ्रीका। जो अफ्रीका चीता थे इंट्रोड्यूस किए गए हैं कुन्नू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। सो ये वर्ल्ड की फ़र्स्ट ट्रांसलोकेशन की गई है, फर्स्ट टाइम कि कहीं से कुछ एनिमल ला के कहीं पर ट्रांसलोकेट किए गए। सो आने वाले वक्त में जो इसका एक और उन्होंने, जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है, भैंसुरगढ़ जो कि न्यूज़ में था अभी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो राजस्थान में है, कंसीडर किया जाता है सेकंड होम इन फ्यूचर। और इसके साथ अगर हम कुन्नू नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक पन्ना नेशनल पार्क भी है, वो भी निगाहों में रखना, वो भी वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अगला लास्ट अपनी स्लाइड है अल्वीरा रैट। तो ये अल्वीरा रैट आप फोटो देख रहे होगे, इसकी जो पूंछ होती है पतली सी और लंबी सी होती है, और खुद ये छोटा सा है। तो ये रोडेंट जो है, इसकी जो टेल है, पूंछ लंबी, और ये खुद छोटा सा होता है। मेनली नीलगिरीज और वेस्टर्न घाट वाले एरिया में पाया जाता है। तो ये एक लार्ज रॉक रैट, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि और फाउंड ओनली इन द यारकुड हिल्स वेस्टर्न घाट। ओके। और ये नक्टर्नल रोडेंट, नक्टर्नल रोडेंट मीन्स ये रात में ही निकलते हैं अपने एरिया में जहाँ भी हों। वैसे इनका कोई प्रोटेक्टेड एरिया, वैसे नेक्स्ट स्लाइड ही है, कोई इनका प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है अभी तक। और जहाँ भी ये रॉकी एरिया में, जहाँ पर भी चट्टानों में पाए जाते हैं, वहाँ पर ये रातों में ही निकलते हैं अपने खाने के लिए। तो ये नक्टर्नल रोडेंट में क्लासीफाई किए गए हैं, और इनका IUCN स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि छोटी सी ख़त्म हो रहे हैं इनकी भी आबादी, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 5, तो ये शेड्यूल 5 में है। तो इसकी जो हाईली हैबिटेट्स हैं रॉकी आउटक्रॉप्स, मतलब कि जहाँ पर ये मेनली उसी एरिया में जो यारकुड हिल्स हैं, जहाँ पर पथरीली चट्टानें हैं, जहाँ पर थोड़ी जो फसलें होती हैं, वहीं ये मेनली पाए जाते हैं। और वहाँ जो उसका वेदर आ गया, एक तरह ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडिस आ गया। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एंडेंजर्ड फाउंड इन वेस्टर्न घाट, और मेरा नीलगिरी, मेनली वेस्टर्न घाट। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी मैं आपको और ज़्यादा डाटा प्रोवाइड करूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।